साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 22 अप्रैल को हुए पुलवामा हत्याकांड के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश किए और वह कोशिश काफ़ी हद तक दोनों देशों को प्रभावित की, यानी जान माल का नुकसान भी हुआ, इधर भी और उधर भी, इधर कुछ कम उधर कुछ ज़्यादा, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी शक्ति विकसित देश अमेरिका दोनों देशों को समझाते बुझाते खुद ही फैसला सुना देता है कि भारत पाकिस्तान की युद्ध जैसी स्थिति को सीज फायर कर दिया है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का कल जिस तरह से ट्वीट और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए उन्होंने ही कारगर भूमिका निभाई और भारत सरकार की औपचारिक घोषणा के पहले दुनिया के देशों में अमेरिका ने घोषणा किया कि हमने भारत पाकिस्तान में हो रहे युद्ध पर विराम लगा दिया है, सीज फायर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है यह देश कि युद्ध हो रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो अमेरिका कौन होता है सीज फायर करने वाला, युद्ध रुकवाने वाला? क्यों ना मान लिया जाए कि अमेरिका ने ही युद्ध शुरू कराया था, क्योंकि जब युद्ध खत्म करने की घोषणा अमेरिका कर सकता है, उसे इतना बड़ा अधिकार नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतना बड़ा अधिकार अमेरिका को दे सकते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सलाह पर युद्ध की शुरुआत ट्रंप ने ही करवाया हो। हम इस बात को पुष्ट नहीं करते हैं कि शुरुआत करवाने के लिए जिम्मेदार ट्रंप हैं, लेकिन वह सीज फायर के लिए क्यों सामने आए और जो काम भारत पाकिस्तान को मिलकर करना चाहिए था वह काम अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना मित्र बनाते हैं, उनका चुनाव प्रचार करने जाते हैं और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हार गया। उस बार जे बाइडेन जीत गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप, और ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं। मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संप्रभुता को दांव पर लगा दिए हैं। जिस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी और आपस में समझौता करके युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन टालने का काम किसने किया? अमेरिका। यानी दोनों के माई बाप, भारत पाकिस्तान के माई बाप अमेरिका में बैठे हैं, वह जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो हमारा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, वह कुछ भी करे, अमेरिका को माई बाप माने, रूस को माने, चीन को तो मानता ही है, लेकिन आप कौन होते हैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले?
आप कौन होते हैं भारत की संप्रभुता को दांव पर लगाने वाले? आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, इस देशवासियों ने बनाया है, 98 करोड़ मतदाताओं ने इसलिए बनाया है कि आप देश की हिफाजत कर सके, देश की संप्रभुता, देश के संविधान और देश की रक्षा कर सके, देशवासियों को सुशासन दे सके, बेरोजगारी, गरीबी, तंगहाली से निजात दे सके। इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसलिए नहीं बनाया गया है कि अमेरिका को माई बाप मान बैठो, पहले मित्र मानते थे, अब माई बाप मान लो, और भारत का बड़ा से बड़ा फैसला ट्रंप सुनाए। और दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाक युद्ध को लेकर के सीरियस क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं वह युद्ध को सुचारू रूप से चलाने और 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो है कि पाकिस्तान को, जो कि आतंकवाद बार बार आयोजित करता है हमारे देश में घुस करके, चाहे कश्मीर में हो या देश के अन्य कोने में हो, जहां भी आतंकी घटना होती है तो पाकिस्तान का नाम आता है, तो उसको फाइनली सबक सिखाने के लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जाता, या युद्ध जैसे ऑपरेशंस से उसका इलाज क्यों नहीं किया जाता, ताकि वह भविष्य में कभी आतंकी घटना भारत में जन्म देने के बारे में सोचे भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना प्रमुख दावा करते हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकाने निस्तनाबूद कर दिए हैं। तो क्या उन ठिकानों पर जितने आतंकी थे वे सब मारे गए हैं? भारत की मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशी मीडिया की बात कर रहा हूं। और वह विदेशी मीडिया चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, वह निष्पक्ष रिपोर्टिंग किया भारत पाक युद्ध की। भारत की मीडिया भारत के पक्ष में, पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्टिंग की है। भारत की मीडिया ने भारत ने क्या खोया इस युद्ध में, कितनी तबाही हुई, कितनी राफेल मारे गए, कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने भारत को, इसको छिपा लिया। पाकिस्तान पर कितना प्रहार किया गया, कितना नुकसान पहुंचाया गया, कितने आतंकी शिविरों को तबाह किया गया, इसका आंकड़ा दिया गया। ठीक इसका उलट पाकिस्तान अपने देश की सराहना में पाकिस्तान का मीडिया खड़ा है और वह भारत की ओर भारत की गलतियां पकड़ रहा है और पाकिस्तान को हीरो बना रहा है। तो दोनों देशों की मीडिया अपने अपने देश की अंधभक्ति में डूबी है। हमें अगर BBC नहीं होता, CNN नहीं होता, या ऐसे अन्य विदेशी प्लेटफार्म नहीं होते, तो युद्ध की सच्चाई का पता नहीं चलता। और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने 2 से अधिक राफेल, जिस पर बड़ा गर्व था देश को और प्रधानमंत्री को, और जिसकी खरीदारी पर सवाल उठा, जिस पर मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट तक, और वही राफेल जिस पर राजनाथ सिंह नींबू और मिर्च लटकाया करते थे कि राफेल को किसी की बुरी नजर न लग जाए। अंधविश्वासी पाखंडी भाजपा राफेल को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू और मिर्च लटकाती है, उसकी पूजा करती है, लेकिन राफेल को बचाने के लिए पुख्ता इंतजामात नहीं करती। और यह हकीकत है कि पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया है और भारत के 26 शहरों में जिस तरह से आतंकी घटना को मिसाइलों से जन्म दिया है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जिस समय
पाकिस्तान हमारे 26 शहरों पर निशाना साध रहा था, दिल्ली पर निशाना साध रहा था, उस समय ही क्यों नहीं उसे सबक सिखा दिया गया और क्यों नहीं लड़ाई की शुरुआत करके उसे उसकी औकात बताया गया। हमारा तीसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीवी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। 24 घंटे चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने, विपक्ष को हराने, ईवीएम सेट करने, मतदाताओं को घटाने और बढ़ाने पर दिमाग में उनके चलता रहता है। एक राज्य का चुनाव जीतने के बाद दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं और एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भूमिका तैयार करने लगते हैं। 24 घंटे उनका दिमाग सिर्फ चुनाव पर चलता है। आतंकी घटना 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई। 26 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें कई शादीशुदा पुरुष औरतें थी। औरतों का सिंदूर छिन गया और उसी सिंदूर के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आतंकियों को धराशायी करने के लिए, उनके ठिकाने, उनके घर, उनके ट्रेनिंग सेंटर को धराशायी करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन भारत में सर्वदलीय बैठक थी 24 अप्रैल को कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए और चले गए बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में बिहार में चुनाव होना है और युद्ध का फायदा उन्हें उठाना है। और युद्ध का फायदा उठाने के पहले, युद्ध शुरू करने के पहले पाकिस्तान को ललकारने के लिए कश्मीर नहीं गए। मणिपुर जलता रहा 2 साल तक, 250 से अधिक मौतें हुई, हजारों लोग बेघर-बार हैं। आज भी वहाँ पर छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। 2 साल में बीत गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। कश्मीर में 26 से अधिक लोग मारे गए, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए। और जिस दिन सर्वदलीय बैठक, उसी दिन वह बिहार निकल लिए और चुनाव प्रचार करने के लिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली नीतीश कुमार से, जनता दल यू के नेताओं से उनकी हंसी ठिठोली होती रही, उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखा गया कि पाकिस्तान के तमाम आतंकवादियों ने हमारे 26 नवविवाहिता और अन्य लोगों की जान ले ली है। प्रधानमंत्री मौत पर कभी संवेदनशील नहीं हुए हैं। याद कर लीजिए कोरोना काल को, जब 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी तो प्रधानमंत्री सीरियस नहीं थे। जिस समय मौतें हो रही थी उस समय ताली थाली बजवा रहे थे। जिस समय मौतें हो रही थी उस दिन दिया जलवा रहे थे और लाइट बुझवा रहे थे। बिजली का बल्ब बंद करो, टार्च की रोशनी करो, मोबाइल के टार्च की रोशनी करो, थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो इस काम में हमारे प्रधानमंत्री लगे रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और जो होना चाहिए, होना क्या चाहिए था उस समय? ऑक्सीजन का इंतजामात होना चाहिए, दवाइयों और वेंटिलेटर और तमाम बेड का इंतजाम होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी यह सब नहीं कर सके। वैक्सीन के लिए जरूर उनकी सराहना की जाएगी, लेकिन जो वैक्सीन उस समय इस्तेमाल की गई उसका साइड इफेक्ट हुआ और हो रहा और होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हड़बड़ी में कोई वैक्सीन बनाया जाएगा तो यही हश्र होगा। उसके साइड से आज देश के तमाम देशवासी जूझ रहे। किसान आंदोलन में 750 मौतें हुई थी। आंदोलन के समय
किसान शहीद हुए थे और किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जब जाकर किसानों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पीएमओ में मिलते हैं तो मोदी कहते हैं 750 किसान मरे हैं, तो क्या हमारे लिए मरे हैं? देखिए कितना संवेदनहीन प्रधानमंत्री हमारा है। इस तरह से बहुत सारी मौतें हुई हैं। कोरोना काल की बात मैंने बताया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कि 50 लाख से अधिक मौतें हुई भारत में, और हमारे मीडिया, गोदी मीडिया का आंकड़ा 5.5 लाख मौतें हुई। कितना गुना ज़्यादा छिपाया गया, झूठ बोला गया मीडिया के द्वारा। क्या मीडिया को सुधारा गया? कतई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृत्यु पर संवेदित होते ही नहीं हैं। मृत्यु होती रहे और वह चुनाव प्रचार करते रहें, नवविवाहित महिलाएं विधवा होती रहें और वह चुनाव प्रचार के लिए जाए, हंसी ठिठोली करे, उनके चेहरे पर सिकन न आए। कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है हमने, लानत है। अगला सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की नजर टिकी है युद्ध पर, लेकिन देश के दिल में क्या है? नजर को तो भांप गए लेकिन दिल को नहीं भांप सके। इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं और 140 करोड़ लोगों के दिल में है कि अब समय आ गया है कि चाहे युद्ध के जरिए हो, चाहे ऑपरेशन के जरिए हो, पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से सीज फायर करवा देते हैं, भारत की संप्रभुता को दांव पर लगा देते हैं, संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। क्या यह देश उन्हें माफ करेगा? सीज फायर का उल्लंघन किसने किया? पाकिस्तान कहता है कि सीज फायर का उल्लंघन भारत ने किया। भारत कहता है कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। तो किसकी बात सही मानी जाए? पाकिस्तानी मीडिया तो चीख चीख कर कह रहा है कि सीज फायर होने के बाद, युद्ध समाप्ति की घोषणा होने के बाद पहले भारत ने आक्रमण किया, उसके बाद हमने भी आक्रमण शुरू किया। और यही बात भारत कहता है, तो किस पर विश्वास किया जाए? यहाँ का मीडिया तो सच बताएगा नहीं, यहाँ के राजनेता, कूटनीतिक, विदेश मंत्री, विदेश सचिव तो सच बताएंगे नहीं। अगर विदेशी न्यूज मीडिया नहीं होता तो शायद हम सच्ची खबरों से, लड़ाई से संबंधित वंचित रह जाते। और जो कुछ विदेशी चैनल्स बता रहे हैं उसके आधार पर इस युद्ध के लिए दोषी नंबर 1 पाकिस्तान है और दोषी नंबर 2 कौन है आप समझ गए होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद सीज फायर की घोषणा नहीं कर सकते थे? किसी मंत्री से ही करा देते, डोभाल से करा देते, विदेश सचिव से करा देते, जिन्हें आगे किया गया है, तमाम महिलाएं सेना की हैं, उनसे भी घोषणा हो सकती थी। इसके लिए उन्हें ट्रंप को क्यों चुनना पड़ा, देश सवाल पूछता है। कांग्रेस की मांग है कि तीसरी बार सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस तीसरी सर्वदलीय बैठक में कोई अंतिम निर्णय लेकर
पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नहीं गए, बिहार चले गए, चुनाव जीवी प्रधानमंत्री। दूसरी बैठक हुई, उसमें भी नहीं गए। तीसरी बैठक के लिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में मौजूद होने की बात कह रही है और इसे बुलाने की जल्द बात कह रहे हैं। राहुल गांधी संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। जितना बड़ा संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का होता है उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई शक्तिशाली है तो वह नेता विपक्ष है। और जो मंत्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं नेता विपक्ष को मिल रही हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार। तो राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? क्यों नहीं विपक्ष की बातें स्वीकार की जा रही हैं और क्यों नहीं विशेष संसद सत्र बुलाया जा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वह युद्ध को पसंद नहीं करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान के लोगों को, नेस्तनाबूद कर देंगे, अकल्पनीय सजा देंगे। यह बातें उन्होंने बिहार में कही थी, लेकिन हुआ क्या? इधर से फायरिंग हुई, उधर से फायरिंग हुई, उधर से मिसाइल आई, इधर से मिसाइल गई, इधर का राफेल उन्होंने मार दिया, गिरा दिया, नुकसान हुआ दोनों का। और जब सीज फायर की नौबत आई तो ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी साख, अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाए रखना है और उसके पहले इस देश की गरिमा और मर्यादा और देश के दिल में क्या है उसे जान करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। वह चाहे युद्ध का मामला हो, वह चाहे इस देश में अशांति जो बढ़ रही है उसे दूर करने का मामला हो, कोई भी मामला हो, इस पर प्रधानमंत्री को सीरियस होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।